ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें नहीं देख पाते, किंतु इस कारण क्या तुम यह कह सकते हो कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा न कहो कि ईश्वर है ही नहीं। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल वृक्ष है, उनसे जो कुछ मांगता है उससे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत करके हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब मैं मजे में हूं, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचा हूं, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं, तुम मजे में ही रहो। किंतु जब वह हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। तब वह कहता है, हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया है। भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही तो है, तुमने किया ही क्या। संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पन्नों की तरह समतोल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मन रूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है। परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खिंचता चला जाता है। उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से ही तुम सभी को जान पाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या प्राप्त होती है। एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता है। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है। पहले एक, बाद में बहु। पहले ईश्वर, फिर जीव जगत। पहले ईश्वर लाभ करो, फिर धन कमाना। इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो। यदि तुम भगवत प्राप्ति
कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी। मुसाफिर को नए शहर में पहुंचकर पहले रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित डेरे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। डेरे में अपना सामान रखकर वह निश्चिंत होकर शहर देखते हुए घूम सकता है। परंतु यदि रहने का बंदोबस्त न हो तो रात के समय अंधेरे में विश्राम के लिए जगह खोजने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चिर विश्राम स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर वह निर्भय होकर अपने नित्य कर्मों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है। किंतु यदि ऐसा न हो तो जब मनुष्य की घोर अंधकारपूर्ण रात्रि आती है तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजे के पास चूहादानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं। उसकी सौंधी सौंधी महक से आकृष्ट होकर चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने की बात भूल जाते हैं और लाही खाने के कारण चूहादानी में फंसकर मारे जाते हैं। जीव का भी ठीक यही हाल है। कोटि कोटि विषय सुखों के घनीभूत समष्टि रूप ब्रह्मानंद के द्वार देश पर स्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न करके संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुप्त होकर माया के फंदे में फंसकर मारा जाता है। क्या सभी लोग भगवान के दर्शन पा सकेंगे? किसी को भी दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। किसी को सवेरे 9 बजे, किसी को दोपहर के 2 बजे, किसी को शाम के बाद भोजन मिल ही जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में किसी न किसी समय, इसी जन्म में या अनेक जन्मों के बाद सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। समुद्र में अनेकों रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न न मिले तो समुद्र को रत्नों से रहित मत समझ लेना। बार बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते अंत में तुम्हें रत्न जरूर मिलेगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हों, यदि थोड़ी साधना कर तुम्हें ईश्वर के दर्शन न हो तो हताश न होना। धीरज के साथ साधना करते रहें। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। यह आनंद वास्तव में नित्य ही विद्यमान है, किंतु अज्ञान के द्वारा आच्छादित होने के कारण वह मानो लुप्त हो गया है। इंद्रिय भोग्य विषयों के प्रति तुम्हारा आकर्षण जितना कम होगा, ईश्वर के प्रति तुम्हारा अनुराग उतना ही अधिक बढ़ेगा। केवल धन संचय करके कोई धनी नहीं होता। ठीक ठीक धनी का लक्षण यह है कि उसके घर के हर एक कमरे में दिया जलता है। गरीब आदमी इतने दियों का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने देह मंदिर में ज्ञान का दीप अवश्य जलाना चाहिए।
आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां।